वेलकम टू बडरा सर क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज इलेक्शंस का माहौल है। ठीक है, इलेक्शन पे हमारी सीरीज चल रही है इंडियन इलेक्शंस का मैथमेटिक्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो थर्ड इलेक्शन हुआ था वो देखा था। ठीक है, आज हम चलते हैं फोर्थ इलेक्शन की तरफ। तो जो आपका चौथा इलेक्शन होता है, अब 1962 से 67 तक हमने देखा था 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके थे। 67 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं और लास्ट टाइम पे जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो दोबारा प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। चौथे इलेक्शंस में दोबारा कांग्रेस आपकी विजयी होती है। अब यहां पे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यूएसए ने थ्रेट दिया था कि जो फूड हम आपको भेज रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत वो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट लेके आ जाता है जिसका फादर बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, इसके तहत आपकी जितनी भी खाने वाली फसलें थी, आपका गेहूं हो गया, गेहूं चावल, ठीक है, इनके ऊपर इन जो क्रॉप्स की एडवांस ब्रीड, ठीक है, ये आपके बीज लेके आए जाते हैं इंडिया में और लगाए जाते हैं वहां पे आके। और बाद में यही एक बड़ा रीजन था कि एक टाइम पे इंडिया पे जब खुद पे खाने के लिए आपके गेहूं चावल नहीं थे, और आज इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन जितने भी सीड्स का। ठीक है, तो उसके पीछे आपका हाथ था ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब इसने बोला कि दोबारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है, तो जो मोरारजी देसाई वाला ग्रुप था वो पहले ही खुश नहीं था कि भी इसको गलत बना दिया। तो कांग्रेस में ना डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जैसे होता है ना कि भाई आपस में फैक्शन हो जाते हैं, जैसे इंडिया टीम के फैक्शंस बने हुए आपस में, कांग्रेस के अंदर फैक्शन बने हुए हैं। जैसे हरियाणा में आपका है कि एक फैक्शन अलग है, एक फैक्शन अलग है, आपका एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग गुट बन जाते हैं। तो ऐसे कांग्रेस में गुट बनने स्टार्ट हो गए। तो इसके तहत कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पे कांग्रेस आपकी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक आपका मोरारजी देसाई वाला था और एक जो इंदिरा गांधी वाला था उसको बोला गया था कांग्रेस आई। ठीक है, दो फैक्शंस में कांग्रेस बढ़ गई। अब प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए आपको पता है कि 50 एक मेजोरिटी, अगर आज के टाइम पे 543 सीटें हैं तो 272 का होना जरूरी है। तो एक फैक्शन आपका चला गया। कुछ एक साल तक किसी न किसी का जोड़ तोड़ करके इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी रही, लेकिन ये लंबे टाइम तक चल नहीं सकता था। तो इसीलिए पहली बार, ठीक है, पहले आपके 3 इलेक्शन हो चुके हैं, 5-5 साल की टर्म हर एक किसी के अंदर पूरी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहती। तो पहली बार दोबारा ये 1970 में अगले इलेक्शंस आपके करवाए जाते हैं। और जो दोबारा इलेक्शंस होंगे ये अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर हुए थे, तो जो अगले इलेक्शंस होते थे उनको बोला गया था मिड टर्म इलेक्शन। क्या टर्म आई आपकी कि दोबारा मिड टर्म इलेक्शंस करवाएंगे बाद में आके। मिड टर्म क्यों बोला गया? क्योंकि जो जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही आपकी मेजोरिटी खत्म होगी लोकसभा से, किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने से मना कर दिया, तो दोबारा नए इलेक्शन आएंगे आपके। अब इसने बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने का रीजन आपका PL 480, ठीक है, 2 साल तक लगातार अकाल पड़ रहा था। और यहां से जो आपका ये वाला कार्यकाल चल रहा है 67 से 70, इस टाइम तक कंट्री में स्टेट और सेंटर के इलेक्शन साथ में चल रहे थे। ठीक है, जिस टाइम सेंटर के इलेक्शन उसी टाइम स्टेट के इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जो मोदी जी दे रहे हैं, यहां तक ठीक था। इसके बाद सारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। कभी स्टेट के इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि लोकसभा अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाई है यहां पे आके। ठीक है, तो यहां से आपका लास्ट टाइम पे वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। उसके बाद वही बात बोल रहा हूं, दोबारा इंदिरा गांधी अभी भी पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो इस इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस के दो गुट हैं अलग अलग इलेक्शन लड़े जाएंगे। एक कांग्रेस आई इंदिरा गांधी वाला हो गया, एक आपका कांग्रेस ओ मोरारजी देसाई वाला हो गया।
और इंदिरा गांधी यहां से आपका सिंडिकेट को भी भाव देना बंद कर देती हैं, तो सिंडिकेट भी आपका अलग हो जाता है। तो जो आपका अगला इलेक्शन होगा वो प्रॉपरली इंदिरा गांधी की लीडरशिप में लड़ा जाता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट इलेक्शन में देखेंगे। अगर यहां तक आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।